हाय एवरीवन, आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर वो कुव्वत है जिससे इंसान के जिस्म में मौजूद खून की रगों यानी ब्लड वेसल्स की दीवारों के खिलाफ काम करता है। यानी खून की नालियों में मौजूद खून को हरकत देने के लिए जो प्रेशर लगता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ब्लड वेसल्स की रेजिस्टेंस कितनी है, यानी वो खून के इस प्रेशर को किस हद तक रेजिस्ट करती हैं, और ये भी कि इसके नतीजे में आपके दिल को कितना काम करना पड़ता है, क्योंकि खून को पंप तो दिल ही करता है। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर से मुराद खून की नालियों में खून का प्रेशर उसकी नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाना है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 से कम रहता है, जबकि हाई ब्लड प्रेशर की दो स्टेजेस हैं, एक जिसमें 130/89 हो और दूसरी जिसमें 140/90 हो। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और कई बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यानी दिल के अमराज, जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और एनेरिज्म वगैरह। एनेरिज्म जिसमें खून की नालियां बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से साइज़ में बढ़ जाती हैं या कह लें कि फूल जाती हैं और उनकी दीवारें इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि आखिरकार वो फट जाती हैं, और ये रप्चर्ड एनेरिज्म जानलेवा साबित हो सकता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना इंसानी सेहत और जान दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि आगे जाकर इन जानलेवा और ख़तरनाक बीमारियों से बचा जा सके। हाई ब्लड प्रेशर की कुछ अलामात ये हैं: हेडेक यानी सर दर्द, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस उखड़ना, नोज़ ब्लीड्स नाक से खून बहना, फ्लशिंग यानी चेहरा लाल हो जाना और उसमें से गर्माइश पैदा होना, डिजीनेस यानी चक्कर आना, चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द होना, विजुअल चेंजेस बीनाई के मसाइल पैदा होना, ब्लड इन द यूरिन पेशाब में खून आना वगैरह। कई लोगों में ये सब अलामात पाई जाती हैं, मगर कई में चंद एक जो काफ़ी आम सिम्टम्स हैं जो अक्सर लोगों में देखे गए हैं जिन्हें बाकायदा ब्लड प्रेशर का मसला है और काफ़ी अरसे से है। ये अलामात हेडेक यानी सर दर्द, हार्ट पैल्पिटेशंस यानी दिल का ज़ोर ज़ोर से धड़कना, जनरल मैलेज यानी सारे जिस्म में दर्दें भर जाना कि इंसान अपने आप को थका हुआ और बीमार महसूस करे। यूँ तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयाँ ली जाती हैं जिन्हें लेना बहुत ज़रूरी है, मगर आज हम टॉप 5 ऐसे ज़बरदस्त टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनको करने से आपका हाई ब्लड प्रेशर कुछ ही देर में नॉर्मल हो जाएगा। नंबर 1, टेकिंग हॉट शावर यानी गर्म पानी से नहाना। गर्म पानी से नहाना यकीनी तौर पर ब्लड प्रेशर कम करता है। ये उनके लिए भी बेहतर है जिनको साथ दिल का मर्ज भी हो, और उनके लिए भी जिन्हें सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर का ही मसला हो। सर दर्द की कई ऐसी इकसाम हैं जो दिमाग में मौजूद ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियों के तंग हो जाने की वजह से होता है। तो गर्म पानी सर पर डालने से उन खून की नालियों का प्रेशर बढ़ जाता है और सर दर्द को आराम आ जाता है। मॉडर्न मेडिसिन में हाई ब्लड प्रेशर के लिए वेज़ोडायलेटर्स और किडनी स्टिमुलेंट्स दिए जाते हैं जिन्हें लेना अहम है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं गर्म पानी से नहाने की, जो कि एक बेहतरीन तरीका है हाई बीपी को फ़ौरन नॉर्मल करने का। अब सवाल आता है कि गर्म पानी से नहाना हाई ब्लड प्रेशर कैसे कम करता है। तो pहली बात है मसल्स का रिलैक्स होना। जब आपके आसाब रिलैक्स हो जाएंगे और उनमें कम टेंशन होगी तो उन्हें कम खून की ज़रूरत होती है, और यकीनन कम खून को हरकत देने के लिए कम प्रेशर चाहिए होता है। गर्म पानी मसल्स को रिलैक्स करके बीपी को भी कम करता है। ये आपको जहनी तौर पर भी रिलैक्स करता है। दूसरी वजह यह है कि यह खून की नालियों को वसी करता है ताकि उनमें ज़्यादा खून समा सके। जब खून को गर्दिश के लिए खुली और वसी जगह मिलेगी तब भी प्रेशर कम लगेगा। तो गर्म पानी ब्लड वेसल्स को डायलेट करके प्रेशर को कम करता है। और आखिरी रीज़न है टेम्परेचर रेगुलेशन। हमारा दिल और निज़ाम गर्दिश खून हमारे जिस्म का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। हमारा जिस्म अंदर से गर्म है, ये इसे ऐसा ही रखता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस पे। इसलिए अगर गर्म पानी जिस्म पर डाला जाए तो उसे गर्माइश मिलती है, जिसके नतीजे में निज़ाम दिल को कम काम करना पड़ता है और फिर यकीनन कम प्रेशर लगता है, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। नंबर 2, ड्रिंकिंग लेमन वाटर। लेमन वाटर के बारे में कहा जाता है कि ये खून की नालियों को सॉफ्ट करके उनमें लचक पैदा करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। लेमन वाटर में विटामिन सी मौजूद है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करके जिस्म में से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। हर सुबह 1 गिलास नींबू पानी पीना आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट रखेगा। इसके अलावा लेमन में विटामिन बी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है जो हार्ट फेलियर से महफूज रखता है। इसलिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या
دل کا کوئی مرض ہے تو آپ لیمن کو اپنی خوراک میں شامل کر لیں۔ ایک سٹڈی کے مطابق اگر لہسن اور لیموں کا پانی پیا جائے تو یہ ہائی کولیسٹرول پیشنٹس میں فائبرینوجن اور لپڈ یعنی فیٹ لیولز کو نارمل کر کے بلڈ پریشر کو بھی نارمل رکھتا ہے۔ نمبر 3، یوزنگ کیومن سیڈز یعنی زیرے کا استعمال۔ زیرے کا پانی ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے۔ میک شیور کہ آپ روزانہ ایک چھوٹا گلاس کیومن واٹر کا پئیں کیونکہ اس میں پوٹاشیم کی مقدار بہت زیادہ ہے جو جسم میں فلوئڈ اینڈ الیکٹرولائٹ بیلنس کر کے بلڈ پریشر کو بھی ریگولیٹ رکھتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ فیلئر، سوولن ٹیشوز اینڈ کڈنی ڈیزیزز، یہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن میں ڈائیوریٹکس دیے جاتے ہیں۔ ڈائیوریٹکس آپ کے جسم سے ایکسٹرا پانی اور نمکیات وغیرہ کو خارج کرتا ہے۔ یہ ایکسٹرا پانی اور نمک دل پہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ دل کو کام کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، جس کے نتیجے میں سانس کے مسائل جنم لیتے ہیں، سانس اکھڑنے لگتا ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ زیرے کا پانی ڈائیوریٹک کے طور پر کام کرتا ہے؟ یہ پینے سے پیشاب کا فلو بڑھ جاتا ہے جس کی صورت میں جسم میں سے سارا ایکسٹرا پانی اور نمکیات وغیرہ خارج ہو جاتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ بس اتنا خیال رکھیں کہ زیرہ آپ نے بہت زیادہ مقدار میں نہیں لینا، دن میں ایک چھوٹا گلاس کافی ہے یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن، کیونکہ کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 4، یوزنگ بلیک سیڈز یعنی کلونجی کا استعمال۔ نائجیلا سٹیوا یا بلیک سیڈ یا کلونجی ایک نیچرل ڈائیوریٹک ہے اور یہ اتنا ہی افیکٹو ہے جتنا کہ ایک ڈاکٹر کا تجویز کیا ہوا ڈائیوریٹک۔ کئی ایسی سٹڈیز ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کلونجی ہائی بلڈ پریشر کا ایک بہترین علاج ہے۔ اس میں موجود تھائموکوینون ہائی بلڈ پریشر کے خلاف نہایت بااثر ثابت ہوتا ہے۔ اس کو احتیاط سے استعمال کریں، چاہے کھانوں میں ڈال لیں یا آدھی سے کم چمچی پانی کے ساتھ لے لیں، یا پھر بلیک سیڈ آئل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی اوور ڈوز یا زیادتی جگر کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نمبر 5، ایپل سائڈر ونیگر۔ نیچرل ہیلتھ کمیونٹی میں ایپل سائڈر ونیگر نہایت مقبول ہے۔ پوٹاشیم سے بھرپور ایپل سائڈر ونیگر ہمارے جسم سے زہریلے مادے اور ایکسٹرا سوڈیم یا نمک وغیرہ خارج کر دیتا ہے۔ اس میں قدرتی طور پر رینن جو کہ ایک انزائم ہے موجود ہے، اور رینن بلڈ پریشر کم کرنے کا کام کرتی ہے۔ 1 ٹیبل سپون ایپل سائڈر ونیگر کو آپ ایک گلاس پانی میں ڈال کر پی سکتے ہیں، چاہے تو تھوڑا سا شہد بھی ملا لیں، اس کی اور بھی کئی فوائد ہیں۔ Now let's see the summary. Hot shower, lemon water, cumin water, use of black seeds and apple cider vinegar. If you like the video, please subscribe to my channel, like and share. Thank you very much and take good care of yourself.